हमारे पास जो प्री रिक्विजिट्स हैं, ये कोर्स स्टार्ट करने से पहले जो 3 अहम चीज़ें हैं, ऑब्वियसली इंटरनेट एसेंशियल है और लैपटॉप या पीसी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ साथ ये 3 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी हैं इस कोर्स को पूरा करने के लिए, जो कि ज़ैम्प हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमें हेल्प करेगा लोकल इन्वायरमेंट में डेवलपमेंट के अंदर हम पीएचपी की फाइल्स को एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपने सिस्टम में, रादर देन हम उनको अपलोड करें किसी सर्वर पे चेक करने के लिए। फिर हमें ज़रूरत पड़ेगी विजुअल कोड स्टूडियो की, जहाँ पे हम अपना कोड करेंगे। इसके लिए अलग अलग आईडीज़ अवेलेबल हैं। आईडी कहते हैं बेसिकली किसी भी कोडिंग के सॉफ्टवेयर को। आप नोटपैड में कर सकते हैं, आप पीएचपी स्टॉर्म में कर सकते हैं। मेरा पसंदीदा विजुअल स्टूडियो कोड है, सिंपली आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर थर्ड में हमें चाहिए होगा कोई ना कोई वेब ब्राउज़र, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे वो इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, चाहे वो क्रोम हो, कोई भी हो, आप उसको ले सकते हैं। तो आज इस इंट्रो को कंप्लीट करने के लिए हमें ये मज़ीद जो है ना 3 सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है। इसको मैं आपको बता देता हूँ कैसे इनको इंस्टॉल करना है। तो मैं अपने स्लाइड को यहाँ पे रोक देता हूँ और हम आ जाते हैं यहाँ पर ज़ैम्प पर। आप यहाँ पे सिंपली लिखें ज़ैम्प और डाउनलोड पे क्लिक कर लें। डाउनलोड क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ है, लिनक्स है या फिर मैक है, जो भी आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, उसकी बेस पे जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा। अभी मेरे पास जो है PHP 8.2 आ रहा है, मे बी कल को 2.4, 2.5 या 9 वर्जन आ जाएगा। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा बेस्ड ऑन योर ऑपरेटिंग सिस्टम, आप उसको डाउनलोड कर लें। मेरे पास क्योंकि विंडोज़ है तो मैं इसको विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेता हूँ। तो अब ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा थोड़ी ही देर में। तो ये हमारे पास आ गया और ये इसकी लेटेस्ट फाइल्स इसने हमें दे दी हैं, तो हम इसको डाउनलोड पे क्लिक कर लेते हैं और अभी हमारा ये स्टार्ट हो गया है डाउनलोड। अभी थोड़ी देर में हमें एक्जी फाइल मिल जाएगी जिसको हम ईजीली अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आ गया। इसको मैं डाउनलोड्स में ले जाता हूँ और ये मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। इसके साथ हम दूसरा सॉफ्टवेयर हमें चाहिए विजुअल स्टूडियो कोड का। और इसको आप सर्च कर लें और अगेन इसको भी हमने डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके कोशिश करें कि दोनों को आप अपने सिस्टम के डेस्कटॉप पे इसका जो आइकन है उसका शॉर्टकट बना लें। ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ गया है विजुअल स्टूडियो का। इस पर आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद ये भी स्टार्ट हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ये बड़ा सिंपल सा इसका इंस्टॉलर है और इसको भी आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और थर्ड हमारे पास ऑब्वियसली कोई ना कोई ब्राउज़र है जो कि आप इजीली कहीं से भी डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो ज़ैम्प है वो डाउनलोड हो चुका है और इसको हम रन करते हैं। इसका जो इंस्टॉलर है अभी थोड़ी देर बाद ये हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ज़ैम्प का इंस्टॉलर आ गया है। पहले आपको ये एक अलर्ट आएगा, इसको आप इग्नोर कर दें। ओके प्रेस करें, नेक्स्ट पे प्रेस करें, अगेन नेक्स्ट। यहाँ पे आपने कोशिश करना है ज़ैम्प को आपने कभी भी अपनी सी ड्राइव में इंस्टॉल नहीं करना। उसकी वजह यह है कि अगर विंडोज़ आपकी किसी भी वजह से ख़राब होती है या उसका जो ऑपरेशन है वो बंद हो जाता है, तो आप सिंपली अपनी फाइल्स को कम से कम रिकवर कर पाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा एक एक्स्ट्रा अपने पास ड्राइव बनाएं और उसके अंदर आप इसको इंस्टॉल करें और इस तरह से ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद आगे इसके आप सर्वर लिख लें। ये बेसिकली हमें हेल्प करेगा अपने पास लोकल सिस्टम में एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने में। हम जो भी कोड करेंगे इसके अंदर हम उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ज़ैम्प के बाद हमारा जो सिस्टम है वो एज अ वेब सर्वर काम करेगा। जिस तरह हम ऑनलाइन वेबसाइट्स को यूज़ करते हैं, तो इसी तरह से ज़ैम्प के होते हुए हम लोकल ये कर पाएंगे। अब थोड़ा सा हम वेट करेंगे ताकि ये इंस्टॉल हो जाए और इसकी इंस्टॉलेशन के बाद हम इसको रन करके अपनी PHP का पहला कोड इसके अंदर लिखेंगे आज। जी, तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो इंस्टॉलेशन है ज़ैम्प की वो कंप्लीट हो चुकी है और इसको अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं, जिसके बाद ज़ैम्प का जो पैनल है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही आपको ये स्क्रीन शो हो, आपने अपाची और माईसीक्वल इन दोनों को आपने स्टार्ट कर देना है। माईसीक्वल हम डाटाबेसिस के लिए यूज़ करते हैं, सर्वर के ऊपर इसकी इंस्टॉलेशन होनी बहुत लाजमी है जब हमने डाटाबेस में काम करना है। और अपाची हमें PHP की एग्जीक्यूशन के लिए ज़रूरतमंद होता है। तो अब हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे, कभी भी इसको क्लोज़ या एग्ज़िट नहीं करना है वरना PHP चलेगी नहीं।
जैसे ही हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे, इसको आपने मिनिमाइज़ कर देना है। अब हमारा लोकल सिस्टम जो है वो एज अ सर्वर रिएक्ट करेगा। जैसे ही हम ब्राउज़र में जाएंगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे लोकल होस्ट, तो आप देख सकते हैं हमें जो पेज शो हो रहा है वो जैम्प का है। अब इसी के साथ आई होप कि आपने विजुअल कोड स्टूडियो भी डाउनलोड कर लिया होगा, और जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे तो आप यहाँ पे ओपन फाइल का जो पाथ है आपने जो यहाँ पे देना है, वो जहाँ पे हमने जैम्प को इंस्टॉल किया है एज अ सर्वर, ई के अंदर डी के अंदर जहाँ भी, वहाँ पे आपने क्लिक करना है। फिर इसके अंदर एक फ़ोल्डर है htdocs के नाम से, जो कि मेन एज अ रूट जो आपको यहाँ पे शो हो रहा है लोकल होस्ट पर वो होता है। तो हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद ये पेज रिफ़्रेश होगा और आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स नज़र आएगी और इसको आप ट्रस्ट ऑथर कर दें। इसके बाद यहाँ पे हमें ये फाइल्स नज़र आ रही हैं जो कि हमारे लोकल सिस्टम में पड़ी हैं, और ये जो index.php है ये एग्जैक्टली इस वक्त रन हो रही है हमारे ब्राउज़र के अंदर। अब हमने करना ये है कि यहाँ पर हमने सिंपली आज का जो हमारा टास्क है, हम एक न्यू यहाँ पे फाइल बनाएंगे लेट्स से, या फिर हम इन सारी फाइल्स को रिमूव कर देते हैं सबसे पहले, क्योंकि इनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और किसी तरह की कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। अब जब मैं पेज को रिफ़्रेश करूँगा तो आप देख सकते हैं कि कोई फ़ाइल भी अब एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही है। अब हम यहाँ पर आते हैं और हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं index.php, और इसके अंदर हम सबसे पहले PHP का ओपनिंग टैग लिखेंगे और नीचे हम PHP को क्लोजिंग टैग जो है लिखेंगे। इसके अंदर हम PHP का इको करते हैं PHP info। ये PHP का एक फंक्शन है। ये लिखने के बाद हमें PHP का जो करंट वर्जन है और ये सारी चीज़ें हमें शो हो जाती है। ये नहीं हुआ, मे भी कुछ गड़बड़ है। ओके, हाँ, ये इसलिए नहीं चला क्योंकि मैं आदी हूँ ऑटो सेव का, और अभी मैंने ऑटो सेव को बंद किया हुआ है। ये करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। यहाँ पे आप जब फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑटो सेव का एक ऑप्शन है, इसको आप इनेबल कर दें। इसका फ़ायदा ये है आपको बार बार Ctrl+S नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी फ़ाइल ऑटोमेटिकली जब भी आप कोड करेंगे ये खुद ब खुद सेव हो जाएगी। तो अब मैंने ऑटो सेव इनेबल कर लिया है, अब ये चल जाएगा। नहीं चला, सॉरी, ये URL गलत है, डैशबोर्ड नहीं आएगा यहाँ पे आएगा index.php, जो कि अभी करंट हमने फाइल बनाई है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारे पास ये आ गया है PHP वर्जन, ठीक है, 8.2 जो कि लेटेस्ट है। यहाँ पे हम सारी PHP कॉन्फ़िगरेशंस देख सकते हैं। तो ये आना बहुत ज़रूरी है आपके पास। इसके बाद हमें तसल्ली हो जाएगी कि हमारी PHP कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है, जैम्प हमारा प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो चुका है और वो सही से काम भी कर रहा है। मज़ीद आप इसको टेस्ट करने के लिए यहाँ पे अगर ये फ़ाइल चल रही है या नहीं चल रही है, इसके अंदर आप PHP का हम लेट से इको कर देते हैं हेलो वर्ल्ड, और हम यहाँ पे आके दोबारा पेज रिफ़्रेश करते हैं तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आ गया। इसका मतलब ये है कि PHP प्रॉपर्ली काम कर रही है और हम कुछ भी डायनेमिक हो या स्टैटिक हो कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो ये चल रहा है। तो आगे जितने भी वीडियोस हैं वो सब देखने से पहले कोशिश करें कि ये स्टेप आपका 100% क्लियर हो, जिसमें आपके पास जैम्प इंस्टॉल हो, जिसमें आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल्ड हो और कोई किसी न किसी ब्राउज़र पे ये एग्जैक्टली काम कर रहा हो। मज़ीद अगले वीडियो के लिए नीचे जो हमारी सीरीज़ है उसके अंदर जो हमारा फर्स्ट वीडियो है उसको देखें। यहाँ तक का इंट्रोडक्शन था। आई होप कि आपको ये ज़रूर अच्छा लगा होगा। वेलकम बैक, और आज हम बात करने वाले हैं PHP के बारे में। इस कंप्लीट वीडियो को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिएगा और ना इसको स्किप कीजिएगा। ये इंतहाई ज़रूरी वीडियो है, इसमें हम PHP के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं आज। तो ये 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, इनको हमने रटना है, हमने इसको अच्छी तरह से जानना है, और यहाँ पे हमें ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है PHP के बारे में जो कि एज अ डेवलपर आपको मे बी आगे चल के आपकी जॉब हिस्ट्री में, आपकी जॉब फ्यूचर में, आपके कैरियर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती हैं। तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा अगेन। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे व्हाट इज़ PHP, PHP क्या है, फिर PHP की हिस्ट्री क्या है, PHP के वर्जन्स कौन से अवेलेबल हैं, और हाउ टू वर्क विद PHP काम कैसे करता है, फिर PHP के एडवांटेजेस क्या हैं। ये सबसे मज़ेदार होने वाला है। तो आइए आज की जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है उसको हम देखते हैं। बड़ी बेसिक सी और सिंपल सी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। व्हाट इज़ PHP? तो आई होप कि
इससे पहले आपको बहुत ज़्यादा नहीं पता होगा। वैसे तो PHP के बारे में उर्फ़ आम में ये बड़ा सादा लफ्ज़ों में ये चीज़ कहा जाता है कि PHP एक पुरानी लैंग्वेज है और इसको ना पढ़े ना देखें आजकल के हालत। मैं इस चीज़ एग्री नहीं करता। बहरहाल, तो PHP क्या है? PHP बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। आज भी अगर आप देखें मेरे ख़्याल से 70 या 60% से ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन आपको मिलती हैं, जिसमें वर्डप्रेस है, जिसमें ओपन कार्ट है, मैजेंटो है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस जो कि PHP के अंदर बनी हुई हैं। और यहाँ पे भी हमें यही बताया जा रहा है कि PHP एक हाइपर टेक्स्ट प्रे प्रोसेसिंग लैंग्वेज है जो इज़ वाइडली यूज्ड ओपन सोर्स जनरल पर्पसेस। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है कि आप कोई भी कोड बनाते हैं गिटहब के ऊपर या गिटहब के अलावा बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस अवेलेबल हैं, ऑनलाइन पोर्टल्स अवेलेबल हैं जहाँ पे आप अपना कोड स्टोर कर सकते हैं और बाकी दुनिया उनको प्रोग्रेसिवली इम्प्रूव करेगी और सारे लोग कलेक्टिवली कोलैबोरेट करके उस कोड को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कोलैबोरेट करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ की लाइब्रेरीज ओपन सोर्स अवेलेबल है गिटहब के ऊपर, उसके लिए एक अलग हम कोर्स बनाएंगे। तो ये एक स्क्रिप्टेड लैंग्वेज है दैट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड कैन बी एम्बेडेड इनटू HTML। नॉर्मली ये एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इससे आप मोबाइल या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या वो बाकी चीज़ें नहीं बना सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेहतरीन जिसमें इसका इस्तेमाल है वेब एप्लीकेशंस के अंदर है और ये HTML के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले हम स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा PHP का जो बैकग्राउंड है, जो हिस्ट्री है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगेन एक हाइपर प्री प्रोसेसर लैंग्वेज है। इज पॉपुलर जनरल पर्पस स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रास्मस लेयरफोर्ड इन 1994 में PHP ओरिजिनली बनी थी और ये पर्सनल एक होम पेज के लिए इसको बनाया गया था। बट नाउ इट स्टैंड्स फॉर द रिकर्सिव Backronium PHP hypertext preprocessor. PHP was originally designed as a simple set of common gateway interface CGI binaries written in the C programming. PHP programming language जो है बजाते खुद C programming में बनाई गई है। These binaries were meant to replace a series of Perl scripts. PHP से पहले एक बहुत ही उर्फ़ आम में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस्तेमाल हुआ करती थी, पर्ल में भी आप में से कुछ लोग जानते हो, जो कि आप अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। आप कह सकते हैं कि उसी का एक एडवांस वर्जन है। टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस PHP was quickly adopted by developers due to its ability to be embedded directly into HTML code. PHP ज़्यादातर इसलिए कामयाब हुई क्योंकि वो डायरेक्टली आप इसको PHP HTML के साथ एम्बेड कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल भी बड़ा आसान है। Allowing developers to write dynamic web pages with minimal coding in 1997, PHP 3 was released, which was the first version to support object-oriented programming. इस कोर्स के एंड में हम object-oriented भी पढ़ेंगे, जिसे उर्फ़ आम में OOP कहा जाता है या OOP के कॉन्सेप्ट कहा जाता है। और PHP 1993 में जो इसका 7 में जो PHP का पहला वर्जन जो 3 था वो रिलीज़ हुआ, which was the first version to support object, जो कि इससे पहले जो था वो PHP कोर था। इससे पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं हुआ करती थी। तो ये हिस्ट्री है PHP के बारे में, हल्की फुल्की सी। मज़ीद आप इसको रिसर्च कर सकते हैं, इसको स्टडी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी करंटली हमारे पास जो PHP के वर्जन्स हैं, जहाँ से स्टार्ट आप देख सकते हैं, जो कि नोटेड है हमारे पास 4 से ये ऑफिशियली स्टार्ट हो रहा है। ऑब्वियसली 3 बहुत पुराना था, लेकिन जो इसका जो प्रोडक्शन वर्जन्स है, जो दुनिया में बहुत पजीराई मिली, वो 4 के बाद था। फिर 4.1 आया, 4.2, 4.3, 4, फिर 5.3 से मैंने PHP को स्टडी करना स्टार्ट किया था। आई डोंट नो एग्जैक्टली डेट क्या थी। फिर 5.4 आया, 5.5, 5.6, फिर 7.1, 7.2, फिर 8 के बाद 8.1 और अभी करंटली इस टाइम जो मार्केट में चल रहा है वो है PHP का वर्जन 8.2। में भी जब आप इसके साथ काम करेंगे, महीने बाद, 2 महीने बाद, साल 2 साल बाद में भी कोई ये वीडियो देखेगा तो उस वक्त PHP 9 भी आ चुका होगा। आजकल उसके बड़े चर्चे हैं। वैसे आगे बढ़ते हैं। PHP वर्जन हमने देख लिए। PHP काम कैसे करता है? अगेन PHP एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेजेस एंड एप्लीकेशंस।
It is a server-side language, which means the code is run on the server and output is sent to the browser. अच्छा, इसको समझने के लिए बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताता हूँ। देसी वे में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नॉर्मली दो किस्म की होती हैं। एक जिस तरह जावा स्क्रिप्ट है, जिस तरह HTML CSS प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं, HTML टेक्निक कहा जाता है। बहरहाल ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ब्राउज़र साइड होती हैं, मतलब कि वो डायरेक्ट ब्राउज़र के अंदर रेंडर होती हैं। PHP कभी भी ब्राउज़र के अंदर नहीं चलती। जिस तरह ब्राउज़र हमारा क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर था, फायरफॉक्स है, मोजिल्ला, ओपेरा, डिफरेंट किस्म के जितने भी ब्राउज़र्स हैं, PHP कभी भी डायरेक्टली ब्राउज़र के अंदर एग्जीक्यूट नहीं होती। PHP हमेशा जिस सर्वर पे आप उसको रन करते हैं, उस सर्वर से जो रिज़ल्ट आता है, चाहे वो नंबर्स में है, चाहे वो टेक्स्ट में, आप वो लेके आ सकते हैं। PHP के जो अपने फंक्शंस हैं, जो उसके एक्सटेंशंस हैं, जो उसकी लाइब्रेरीज़ हैं, प्लगइन्स हैं, वेंडर्स हैं, वो कभी भी ब्राउज़र में एग्जीक्यूट नहीं होते। आगे चल के इसके बारे में हम बड़ा तफसील से बात करेंगे। अच्छा, when a page is requested, the server looks for a file with the .php extension. It is then runs the code inside that file and generates the output, which is usually HTML. The code is in the file, can interact with databases as well as other files on the server to create dynamic content. अच्छा, इसका मकसद ये है कि जब भी आप किसी .php फाइल को डायरेक्टली हिट करेंगे, बाज़ औक़ात हम फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, हम कभी भी डायरेक्टली फ़ाइल को ब्राउज़र से हिट नहीं करते, उसमें हम राउटिंग करते हैं। लेकिन लेट्स से कोर PHP में हम एक एप्लीकेशन बनाते हैं और हम एक फ़ाइल के अंदर अपना कोड लिखते हैं और उस कोड को डायरेक्टली ब्राउज़र से हिट करते हैं। तो जब भी हिट करेंगे तो वो ब्राउज़र जब जनरेट करेगा आउटपुट, तो वो डायरेक्टली HTML की फॉर्म में आएगा। कभी भी PHP की जो ओरिजिनल फॉर्म है उसमें आपको जो फंक्शंस है PHP, उसकी जो एग्जीक्यूशन है वो नज़र नहीं आएगी। This means that the same page can generate different content each time it is request. PHP also has a range of built-in functions. इसका मकसद ये है कि PHP एक डायनामिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हैं। लेट्स से आप डेटाबेस को कॉल करते हैं, वो भी सर्वर साइड पर होते हैं। आप डेटाबेस से डाटा लेके आते हैं, डिफरेंट किस्म की क्यूरीज लिखते हैं और फिर डाटा को आप जनरेट करके HTML फॉर्म में ब्राउज़र साइड पे यूज़र को शो कराते हैं। इंशाल्लाह इसके बारे में हम बड़े तफसील से और प्रैक्टिस के साथ इसको हम लेके चलेंगे। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो की आखिरी स्लाइड के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास PHP के एडवांटेजेस हैं जो कि अमूमी तौर पे मे भी कुछ PHP के डेवलपर्स को भी नहीं पता होगी, लेकिन ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले easy to learn compared to other server-side scripting languages. PHP is fairly easy to learn and understand, even for a beginner. With the ability of comprehensive online tutorials and books, it is easy to learn the basics of PHP. जी जनाब, तो PHP लर्निंग करना बहुत ही आसान है। मेरे जैसा बंदा जिसने थोड़ा सा ही टाइम दिया लर्निंग के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मैं इसमें काम कर रहा हूँ और काफ़ी एडवांस किस्म के मैं इसमें एप्लीकेशंस बना चुका हूँ, डिफरेंट पोर्टल्स डेवलप कर चुका हूँ। ये बहुत ही आसान है एज़ कम्पेयर टू, यहाँ तो लिखा हुआ है सर्वर साइड लैंग्वेजेस। मैं तो ये कहता हूँ PHP जो ब्राउज़र साइड जो फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जैसे कि जावा स्क्रिप्ट है, उससे भी ज़्यादा आसान है। बस डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेकंड, PHP ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मकसद अगेन मैं पहले बता चुका हूँ, ओपन लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं। गिटहब दुनिया का सबसे बड़ी एक लाइब्रेरी अवेलेबल है हमारे पास। हम वहाँ पे जा कर के अपना कोड डिप्लॉय कर सकते हैं, दूसरों का कोड हम व्यू कर सकते हैं और उससे हम सीख सकते हैं, उनके कोड में कोलैबोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारी रैंकिंग बनती है। और बड़ी बड़ी कंपनीज आपको हायर करती हैं सिर्फ इसलिए आपने किसी की लाइब्रेरी के अंदर फोक किया है, किसी की लाइब्रेरी के अंदर जाके कोलैबोरेशन की है, या आपने अपनी कोई लाइब्रेरी बना रही हो, लोग आकर वहाँ पे एज ओपन सोर्स उसको इस्तेमाल करें। फिर उसके बाद PHP क्रॉस प्लेटफॉर्म है। PHP is available on almost on all operating systems and web servers. This means that it can be used on the both Windows and Unix based systems. इसका मकसद ये है कि PHP आपको तकरीबन जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे लाइनक्स हो गया, विंडोज़ हो गया, मैक हो गया, यूबंटो लिनक्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर सेंटोस है, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशंस हैं। आप PHP को कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं। सिंपली इसके अलग अलग
आप इवन के अपने लोकल सिस्टम में भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि हम XAMPP को इंस्टॉल करके अपने पीसी को, अपने विंडोज़ को सर्वर बना लेते हैं। तो PHP इस क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जिसको ईजीली कहीं पे भी डिप्लॉय करके इसके ऊपर चाहे डेवलपमेंट हो या चाहे प्रोडक्शन हो, हम दोनों कर सकते हैं। फिर उसके बाद जी हमारे पास आता है स्पीड। PHP इज़ मच फास्टर देन अदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस सच एज ASP एंड JSP। और यहाँ पे आई थिंक पाइथन भी मुझे इंक्लूड करना चाहिए था। PHP जी बिल्कुल, शायद बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे क्योंकि पाइथन एक मशीन लर्निंग प्रोग्रामिंग बिग डेटाबेसेस में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल भी आपको डीमोटिवेट करने का मकसद नहीं है, और पाइथन अपने हिसाब से बड़ी कमाल की एक लैंग्वेज है अपने फॉर्मेट में। PHP उससे भी तेज़ है, PHP ASP से भी फास्ट है, PHP JSP से भी फास्ट है, और कई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है जिससे PHP की जो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। इसके बाद हम आते हैं स्टेबिलिटी के ऊपर। PHP इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी स्टेबल एज इट रेयरली क्रैशेस और नीड्स टू बी रिबूटेड। अच्छा, ये बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट है, जिस तरह बाकी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वैसे तो PHP को एक लूजली लैंग्वेज भी कहा जाता है। लूजली का मतलब ये है कि इसमें एरर्स भी आ जाते हैं, बग्स भी आ जाते हैं, फिर भी एग्जीक्यूट हो जाती है। ये एक अच्छी बात भी है और एक बुरी बात भी। यहाँ अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर लें या कुछ डिबगिंग के लिए कोई टूल यूज़ कर लें तो बड़ा आप उसको आपकी जो स्टेबिलिटी है या जो क्रैशेस हैं उनको आप बचा सकते हैं। लेकिन ये बड़े लर्निंग के लिए बड़ा मज़ा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में एक सिंपल सा भी आपको इशू आ जाए तो आपका वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर आप पाइथन देखें तो उसमें वाइट स्पेसेस का बड़ा इशू है। तो अगेन नॉट डिस्ट्रैक्टिंग या फिर डिमोटिवेटिंग फ्रॉम एनी अदर लैंग्वेज। हर लैंग्वेज की अपनी एक खूबसूरती है। इसी तरह से आज हम PHP की बात करें तो हम इसकी खूबसूरती की बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं सिक्योरिटी के बाद। PHP इज़ क्वाइट सिक्योर एंड इट हैज़ अ वेरियस बिल्ट इन फंक्शंस डिजाइनेड टू हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट मलिशियस अटैक्स। जी PHP अपने आप में एक बड़ी ही सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बट यहाँ पे मैं एक पॉइंट बताता जाऊँ, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपने आप में 100% सिक्योर नहीं होती। इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन द डेवलपर कि वो किस तरह से प्लेटफॉर्म जो डेवलप कर रहा है। नॉर्मली लोग कोर के अंदर काम करते हैं और जो फ्रेमवर्क्स काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होते हैं उनको इस्तेमाल नहीं करते, और काफ़ी लूप होल्स रह जाते हैं। आपकी वेबसाइट पे हैक हो सकता है, आप अटैक हो सकता है, आपकी वेब सर्वर को ईजीली क्रैक किया जा सकता है। तो सिक्योरिटी मेजर्स इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसके अंदर हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करें ताकि हमें पता चले क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं सॉरी, जिससे हमें अटैक हो सकता है और हम अपनी वेबसाइट को सिक्योर कर सकते हैं। बाकी कुछ फ्रेमवर्क्स भी ऐसे होते हैं जो आउटडेट हो जाते हैं, तो उनके अंदर भी सिक्योरिटी के लूप होल्स निकल आते हैं। बट अगेन इट्स कम्प्लीटली डिपेंड ऑन द डेवलपर, उसकी प्रैक्टिस क्या है। अगर आप एक अच्छे तरीके से अपने प्रोडक्ट को, अपने कोड को सिक्योर कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, उसके लिए आपको फ्रेमवर्क भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी। डेटाबेसेस। PHP सपोर्ट फॉर द वैरायटी ऑफ डेटाबेसेस इंक्लूडिंग MySQL, Oracle, Sybase एंड अदर्स। अच्छा, PHP के अंदर आप तकरीबन जितने भी डेटाबेसेस हैं आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाई डेटाबेस मीन कि आपके पास सर्वर साइड के ऊपर जब डाटा स्टोर करना होता है। PHP के अंदर तो नॉर्मली हम अपना कोड करते हैं, अपनी वेबसाइट बना ली, लेकिन जो वेबसाइट का डाटा है, डाटा मीन टेक्स्ट हो गया आपका, स्पेशली जिस तरह आप टेबल फॉर्म में देखते हैं, आप सर्च करते हैं किसी साइट के ऊपर, जो रिस्पॉन्स आता है उसके अंदर डिज़ाइन के अलावा जो डाटा है, डाटा मैनिपुलेशन हो गई। जिस तरह हम साइन अप करते हैं किसी वेबसाइट पे तो हमारा जो डाटा सेव होता है, यूज़र का पासवर्ड, ईमेल, वो सारा हमारा जाता है डाटाबेस के अंदर। तो इसके डिफरेंट किस्म के वर्जन्स हैं डेटाबेसेस के, जिस तरह MySQL है, Oracle है, इसके बाद हमारे पास SQL भी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट का है। MySQL ओपन सोर्स है, अगेन इसको आप कभी भी फ्री में यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत सारे MongoDB है जो कि जावास्क्रिप्ट के साथ बहुत उसको इस्तेमाल किया जाता है, सॉकेट कम्युनिकेशन में बड़ा इजीली इस्तेमाल होता है। इस पूरे कोर्स के अंदर में भी हम डेटाबेसेस को इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उसके लिए हम एक अलग कोर्स बना सकते हैं। सो लास्टली हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी। PHP इज़ वेरी फ्लेक्सिबल एंड कैन बी ईजीली यूज्ड conjunction with HTML and other web-based languages.
PHP एक बहुत ही फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आप इसके अंदर आप HTML भी लिख सकते हैं और उसको सर्वर साइड से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ब्राउज़र साइड पे भी HTML लिख सकते हैं और PHP से रिस्पॉन्स लेकर के आ सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कोड करना चाह रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपका प्रोजेक्ट क्या है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है नीचे ज़रूर पूछिएगा और इस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा।